ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। बंधुओं, आज कुछ गंभीर विषय के ऊपर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वाणी का प्रभाव ऐसा होता है और वाणी का स्वरूप क्या है। इसके विषय में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और बाद के व्याकरण ग्रंथों में बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा गया और इसका आधार, मूल आधार जो है, इसका मूल आधार वेद ही है। और ऋग्वेद में वाणी की महिमा भूरी भूरी गाई गई है और इसीलिए उपनिषद काल तक आते आते वाग ब्रह्म की भी संज्ञा इसे दी गई कि यही वाणी ब्रह्म रूपा वाणी है। इस वाणी के बिना जब तक इजाजत नहीं होती है, जब तक उस ब्रह्म रूपा वाणी का हृदयंगम नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, उसकी अनुमति नहीं होती उस वाग ब्रह्म की, तब तक हमारी जिह्वा भी स्पंदन करने में भी अक्षम होती है। इसलिए वाणी की महिमा भूरी भूरी वेदों में गाई गई है। विशेष रूप से ये देखेंगे कि दसम मंडल के 125वें सूक्त में के ऊपर जब दृष्टिपात करेंगे तो वहाँ 1 से लेकर के 8 मंत्रों में वाणी का जो स्वरूप है वो विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और विशेष रूप से जैसा कि मैंने बताया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में के 125वां जो सूक्त है वो वाक सूक्त और वाक के ऊपर में जो है, वाणी के ऊपर में है। और 1 से लेकर के 8 मंत्रों में वाणी वागम्भृणी, यहाँ पर ऋषिका भी वागम्भृणी ऋषिका है और वे स्वयं भी कह रही है कि मैं क्या हूँ, मैं ही हूँ कि जिसके कारण से समस्त विश्व को उद्भासित करती हूँ, समस्त विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ। और अहम शब्द का प्रयोग किया है, मैं संस्कृत में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है और बार बार उसमें कहा गया है कि मैं ही सब कुछ हूँ। और इस प्रकार से आश्चर्यजनक बातें, प्रसंग उसमें देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वां जो सूक्त है उसके प्रारंभ में ही मंत्र में कहा है कि अहम रुद्रेभिर वसुभिश्च चराम्य अहम आदित्यै रुत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणो भा बिभर्म्य हविन्द्राग्नि अहमास्मि नोभा। तो इस प्रकार से प्रारंभ यहीं से होता है कि वह स्वयं वाणी कह रही है कि मैं क्या क्या करती हूँ, मैं ही समस्त विश्व को उद्भासित करती हूँ और इसका मैं सोम तत्व का पालन कर और रक्षण भी मैं ही करती हूँ। ये सारा का सारा इसमें देखेंगे तो 1 से लेकर के 8 मंत्रों में वाणी अपना स्वरूप बताती है। ये भी कहती है कि अहम राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम। ये तीसरे 125वें सूक्त जो है 10 मंडल का, उसका तीसरे ही मंत्र में कहती है, वाणी स्वयं कह रही है कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं समस्त संपदाओं को प्राप्त करवाने वाली मैं ही हूँ। और राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग आया है यहाँ और इसको एक नहीं, इसमें 1 से लेकर के जैसा बताया कि 8 मंत्रों में इसी प्रकार की बातें करती हुई वाणी हमें दिखाई देती है। तो इस संपूर्ण सूक्त में पर यदि हम दृष्टिपात करें तो सारा यही मिलता है इसमें कि किस प्रकार से वाणी अपना स्वरूप बताती है, अपना दिव्य रूप बताती है और अपना सामर्थ्य युक्ता भी वाणी है। वाणी की महिमा बताते हुए
इस मंत्र में कहा गया है कि अहम रुद्राय धनुरातनोमि, और मैं रुद्र के प्रत्यंचा को भी मैं ही कसती हूँ। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवा। इस प्रकार से वाक तत्व ने अपने विश्व को उद्भासित करने के साथ साथ विश्व को उद्भव करने की भी बात कह रही है, और कहती है कि मैं ही और शक्ति। आजकल लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को सम्मान दो। यह हमारे ऋग्वेद के इस वाणी में, इस वाक सूक्त में, इस 10वें मंडल के 125वां जो इसका सूक्त है, उसमें 1 से 8 तक पूरा का पूरा भाषा विज्ञान का भी आधारशिला के रूप में है, और भाषा विज्ञान इसी पर आधारित है। ऐसा लगता है कि वाणी का क्या महत्व है। बंधुओं, हम वाणी का तो इतना महत्व है कि हम यदि किसी को अनर्गल बात भी कहते हैं तो हम स्वयं परेशान होते हैं, स्वयं दुखी होते हैं। तो वाणी को संयमित रख करके बात करनी चाहिए, और यही वाणी क्या क्या प्रभाव मन पर भी डालता है, जिसका परिणाम हमारे समक्ष महाभारत का भी यही है कि जब कहा गया कि सूच्यग्रंग न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के अग्रभाग की नोक के बराबर भी मैं कुछ भी नहीं दूंगा। जिसका परिणाम हुआ, उस वाणी का परिणाम क्या हुआ, विध्वंस हुआ, और महाभारत ने विनाश की लीलाएं रची। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल से ही इसका वाणी का की महिमा भूरी भूरी गाई गई है। और यह वाणी नहीं हो तो समस्त संसार काष्ठ और कुड्य के समान, काष्ठ माने लकड़ी और कुड्य माने दीवार के समान समान रूप में रहेगा और अक्षम होकर के रह जाएगा। जैसा कि भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदियम के ब्रह्मकांड में कहा है कि काष्ठ कुड्यादिवत, मनुष्य काष्ठ लकड़ी और दीवार के समान इस वाणी के कारण से यदि वाणी निकल जाए तो समाप्त हो जाए, वाणी मनुष्य के अंदर से समाप्त हो जाए तो मनुष्य मृत प्राय होकर के वो किसी काम का नहीं रहता। तो इस प्रकार से वाणी की बहुत महिमा गाई गई है, और ऋग्वेद में यत्र तत्र ऋग्वेद में वाणी की महिमा गाई गई है, और कहा गया है कि वाणी का जब प्रभाव होता है मनुष्य के ऊपर, वाणी जब जिस व्यक्ति के ऊपर रिझ जाती है तो उसको दिव्य रूप प्रकट करती है। जैसे कोई पतिव्रता नारी अपना सर्वस्व लुटाती है, उसी प्रकार से वाणी को जो सही अर्थ को समझ लेता है, वाणी के जो मर्म को समझ लेता है, वह वाणी भी सब कुछ उद्घाटित कर देती है, और अर्थ स्वरूप जो है उसका, उस स्वरूप को वह उद्घाटित करती है। ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वां जो उस 71 और 4 जो उसके मंत्र की संख्या है, उसमें ये देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उतत्वः पश्यन् ददर्श वाच मुतत्वः शृण्वन् व शृणुत्येनाम। और आगे भी कहता इसी में है कि उतो त्वस्मै तन्नुम विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवासा। ये बहुत ही अलंकारिक शब्दों में और अलंकृत शब्दों में यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है कि वाणी का स्वरूप क्या है। वाणी को जो देखते हुए भी नहीं देखता है और सुनते हुए भी नहीं सुन पाता है, और वही कोई साधक जो अपनी साधना में लीन रहता है, वही साधक उस वाणी पर, जो वाणी का सच्चा उपासक है, वह उपासक उस वाणी को साध लेता है, और उस साधक को सब कुछ वाणी प्रकट कर देती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वाणी की यदि कृपा नहीं होगी किसी के ऊपर, तो व्यक्ति की जो जिह्वा है वो स्पंदन करने में भी अक्षम होती है। और यही अक्षर तत्व है जो समस्त ऋचाओं में व्याप्त है। और यह भी कहा गया है कि जो उस अक्षर तत्व को समझ नहीं पाता है तो उसका सारा वेद उपनिषद का पढ़ना भी व्यर्थ है। इस तरह की भी बातें कहती हुई दिखाई देती है कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधुः यस तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इतत्तद विदुस्त इमे। इस प्रकार से ऋग्वेद के 1
1640 में इसका जो है पूरा का पूरा इसका प्रतिपादन किया गया है और सारी बातें इसमें बताई गई है। 164 का जो 39वां जो इसका मंत्र है, उस मंत्र में ऋग्वेद के इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि जो अक्षर तत्व को समझ नहीं पाता है, अक्षर किसे कहते हैं, जो क्षय नहीं होता कभी, जिसका विनाश नहीं होता, न क्षीयते इत्यक्षरम, जो क्षय नहीं होता, अविनाशी है, वही परम ब्रह्म है। तो इस वाणी को ही ब्रह्म के रूप में मान लिया है। और यत्र तत्र उपनिषदों में आपको मिलेगा कि वाग वै ब्रह्म, वाग वै विश्वकर्मा, और सारा का सारा उपनिषदों में यही मिलेगा आपको कि वाग वै ब्रह्म, वाग तू सरस्वती, वाणी को सरस्वती भी कहा है ऐतरेय ब्राह्मण में, और वाग वै सरस्वती की भी संज्ञा बार बार दी गई है, कही गई है। वाग वै समुद्रो, ये ऐतरेय ब्राह्मण में है, वाग वै समुद्रो वाग क्षीयते न तु समुद्रः। तो इस प्रकार से वाणी को वाग वै सुपर्णी कहा है, सुंदर पंख वाली ऐसी है। यह वाग वै माया, माया को भी के रूप में भी माना है, और वाग ही ऐन्द्री। इस प्रकार से उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और अग्नि के रूप में भी बताया गया है, वागे वाग्निहि। तो इस प्रकार से वाणी का समस्त रूप दिखाई देता है। वाग वै मति भी कहा गया है, वाणी ही मति है। और छांदोग्य उपनिषद में जब देखेंगे तो नारद को समझाते हुए सनत कुमार ने कहा है छांदोग्य उपनिषद में कि हे नारद, यदि यह वाणी नहीं होती, यह शब्द नहीं होता, यह वाणी नहीं होती, तो समस्त संसार जो है अंधकार तो होता ही अंधकार में, और उसे साधु असाधु का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान, और वाणी से ही ये जगत का व्यवहार होता है। यदि वाणी नहीं हो तो हम लोग, जैसे गूंगों की स्थिति होती है, गूंगे की मिठाई होती है कि वह मिठाई का स्वाद कैसा है, जैसे गूंगा बता नहीं सकता, तो मूक व्यक्ति बता नहीं सकता, उसी तरह से वाणी नहीं होती तो यह संसार जो है, संसार नहीं चलता, सत्य असत्य का, साधु असाधु का ज्ञान हमें नहीं होता। ये सनत कुमार नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में भी कहते हैं। इसी प्रकार सभी देवता इंद्र के पास एक बार गए और इंद्र देव के पास जा कर के कहा कि मुझे तैत्तिरीय संहिता में प्रसंग आया है 6.4.7 में, तैत्तिरीय संहिता में, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि इंद्र के पास सभी देवता गए कि मुझे वाणी के व्याख्या रूप में बताइए कि यह वाणी है क्या। तो विस्तार पूर्वक उसने बताया, और इसीलिए कहा जाता है तस्माद् यं व्याकृता वाग उच्यते। इसको व्याकृत वाक कहा गया है, जिसकी व्याख्या की गई है, और व्याख्या की स्वयं इंद्र ने। देवताओं, सभी देवता इंद्र के पास गए, देवराज इंद्र के पास, और उन्होंने ये पूरा का पूरा व्याकरण का विस्तार रूप दिया, पूरी व्याख्या की। और इसीलिए शब्द यदि नहीं हो, यह वाणी नहीं हो, तो मनुष्य, जैसा कि मैंने बताया कि काष्ठ और कुड्य के समान, लकड़ी और दीवार के समान हम निष्प्राण होकर के हम रह जाते हैं। इसीलिए वाणी का की महिमा इतनी गाई गई है कि भर्तृहरि को भी कहना पड़ा। भर्तृहरि के वाक्यपदीयम नाम के ग्रंथ है, जिसके वाक्यपदीय ग्रंथ के पहला जो कांड है, उसका प्रथम कांड ब्रह्मकांड, उसके 126 जो उसकी कारिका है, उस कारिका में की वृत्ति में, सोपज्ञ वृत्ति में भर्तृहरि ने इतनी बड़ी बात कही है। वो कहते हैं कि ते मृत्युमति वर्तन्ते ये वही वाचमुपासते। जो लोग वाणी की उपासना करते हैं, जो व्यक्ति वाणी के समुपासक हैं, वाणी के साधक हैं और वाणी की साधना कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति मृत्यु से मृत्युंजय हो जाते हैं, मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए कहा कि ते मृत्युमति वर्तन्ते ये वही वाचमुपासते। जो वाणी की उपासक हैं, जो वाणी की उपासना करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस जितने भी कष्ट हैं, लौकिक समस्याएं हैं, उन सब से मृत्यु हैं, मृत्यु से भी पार कर मृत्युंजय बन जाता है। इस प्रकार की बात भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीयम का जो ग्रंथ है, गूढ़ ग्रंथ है, गंभीर विषय भी है, तो थोड़ा सा आज गंभीर विषय लेकर के ही आप लोगों के सामने इसे सरल बना करके आम जनों के लिए मैं
बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से वाणी की महिमा ऋग्वेद के काल से ही उस सुदूर अतीत में, ऋग्वेद के उस सुदूर अतीत में ही हमारे साधकों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ब्रह्मज्ञानियों ने, ब्रह्मद्रष्टा ने उसको, मंत्र द्रष्टाओं ने उसको अपने इस लौकिक चक्षु से नहीं, इस चर्म चक्षु से नहीं, उस दिव्य चक्षु से उन्होंने दर्शन किया, उस परम तत्व को देखा और उस परम तत्व को वाणी के माध्यम से देखा, जिसको वाणी को ही ब्रह्म कह दिया गया है। और मैत्रायणी उपनिषद है बंधुओं, उस मैत्रायणी उपनिषद जो साम वेद की शाखा से संबंध रखती है वह उपनिषद, तो मैत्रायणी उपनिषद में तो साफ शब्दों में कहा कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, दो ब्रह्म की बातें कही गई है वहाँ पर। शब्द ब्रह्म परम चयत, और शब्द ब्रह्मणि निष्णातः, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है, कुशल हो जाता है, तो शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, वह परम ब्रह्म की उपासना करता है। वहाँ दो ब्रह्म की बातें कही गई है। जो व्याकरण दर्शन में जो भर्तृहरि बता रहे हैं वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैत्रायणी उपनिषद में दो ब्रह्म की बातें कही गई है। तो इस प्रकार से सारे उपनिषदों में इसी प्रकार की बातें कही गई है और वाणी की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। यहाँ तक कि बाद के साहित्य को भी प्रभावित किया। महाभारत में तो कहा गया है कि अनादि निधना नित्या बागुत सृष्टा स्वयं हुआ, वाणी से ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। ये समस्त जगत की उत्पत्ति के विषय में जो शांति पर्व, महाभारत का शांति पर्व है, 18 पर्वों में महाभारत विभाजित हैं, जिसके शांति पर्व है एक बंधुओं। शांति पर्व में तो अलौकिक बातें कही गई है कि अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं हुआ। वह जो वाणी है, वह जो शब्द है, वह अनादि है, जिसका आदि नहीं है, न ही उसका अंत है। और अनादि निधना, वह उसका निधन भी नहीं होता, उसका अंत भी नहीं होता। इसका मतलब ब्रह्म रूप माना है उसको, नित्य है और शाश्वत है। और बागुत सृष्टा स्वयं भुवा, और वाणी से कहते हैं उसी से समस्त जगत की सृष्टि भी बताई गई है। आदौ वेदमयी दिव्या, यह आदि में यह वेद रूप में ही था, सब कुछ स्वरूप इसका वेद रूप स्वरूप था। और आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तियः, जहाँ से सबकी प्रवृत्ति हुई है। शायद इसी को देखकर, महाभारत के इसी श्लोक को देखकर भर्तृहरि ने व्याकरण दर्शन का जब ग्रंथ का सृजन कर रहे थे, ग्रंथ का निर्माण कर रहे थे, तो आदि उस ब्रह्म कांड जो पहला कांड है भर्तृहरि का, उसके आरंभ में भी वही कहते हैं कि अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वम यद अक्षरम। वहाँ भी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि वह अनादि है। अक्षर तत्व कैसा है, जो क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। इसीलिए गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि मैं अक्षरों में आकार में ही हूँ। तो इस प्रकार से जो विस्तार से जो बताया गया है, और गीता भी यही कहती है, तो यही भर्तृहरि कहते हैं महाभारत की, लगता है कि पूरा का पूरा प्रभावित है महाभारत के उस श्लोक से, और कहते हैं अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यद अक्षरम, अक्षर तत्व है। और विवर्तते अर्थ भावेना, अर्थ के लिए ही यह विवर्तन होता है, घूमता रहता है। विवर्तते अर्थ भावेना प्रक्रिया जगतो जतः, ये जो है इस प्रकार से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, शाब्दी सृष्टि की उत्पत्ति का संकेत महाभारत से प्रारंभ जैसे हुआ है, उसी का यहाँ भी कहा गया है। और उसी वाणी में इस संसार का प्रलय हो जाता है, लय हो जाता है। प्रलय स्थिति जब आती है तो उसी में जाकर के लीन हो जाता है। इस प्रकार की बातें भर्तृहरि भी कहते हैं कि उसी वाणी में समस्त जगत समा जाते हैं। और शब्द से परिणामोयम, भर्तृहरि ऐसा भी कहते हैं कि शब्द का ही यह जगत परिणाम है। तो किस प्रकार से मेरे जो वक्तव्य का आज अभिप्राय यह है, इसको सरल बना करके मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है, व्याकरण दर्शन का है। और इस पर मेरी 2 पुस्तकें भी अलग है। शब्द ब्रह्म मीमांसा मेरा ग्रंथ है, और दूसरी जो पुस्तक है वो है भर्तृहरि दर्शनम, जो सारा इसी का दर्शन का बता रहे हैं कि ये भारतीय जो दर्शन के साथ साथ व्याकरण दर्शन क्या है, अक्षर तत्व क्या है, वाणी क्या है, इस वाणी का स्वरूप क्या है, ये सारा का सारा वाणी का स्वरूप इसमें बताया गया है। और जब तक वाणी संयमित नहीं होती मनुष्य की,
तो विनाश लीला भी रचने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। मैं बार बार संकेत कर रहा हूँ कि वाणी को इसीलिए संयम से बोलना चाहिए। तो इसीलिए समाज का जब व्यवहार भी उसी पर निर्भर होता है। मैंने महाभारत की कहानी सुना दी और किस प्रकार से वाणी पर संयम नहीं रखने के कारण कौरवों को ये विनाश का मुख देखना पड़ा, विनाश लीला रची गई। तो वाणी संयमित होनी चाहिए, जिसका कि उल्लेख हमें ऋग्वेद काल से मिल रहा है। ऋग्वेद काल से अब तक सारी उपनिषदों में, आरण्यक ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, जो ये ब्राह्मण ग्रंथ बंधुओं, ये ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म का मतलब वेद होता है। वेद से जो संबंधित व्याख्यात्मक ग्रंथ है, उन ग्रंथों में उतर करके वही वाणी पसर गई समस्त विश्व में। और उसी अक्षर तत्व की कहानी बता रहे हैं कि जिस अक्षर को यदि ठीक से तत्व को नहीं समझेंगे तो वेद भी निरर्थक है, उसका अध्ययन भी निरर्थक है। और कहा गया है कि वाच्येव विश्वम बहुरूपम निबद्धम, ये वाक्य पदीय के में भर्तृहरि ने अपनी वृत्ति में कहा है कि वाच्येव मैंने वाणी में ही यह समस्त विश्व अंत में समा जाता है, निबद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के एक और मंत्र का मैं उल्लेख कर रहा हूं यहाँ पर कि ऋग्वेद के जो पहले मंडल में, प्रथम मंडल के 164 सूक्त के 45वां जो मंत्र है, उसमें कहता है कि चत्वारि वाक परिमिता पदानी, 4 वाणी की चर्चा हुई है। थोड़ी सी चर्चा मैं वाणी के ऊपर करूंगा कि वाणी कितने प्रकार की बताई गई हैं। तो चत्वारि वाक, ऋग्वेद का यह मंत्र कहता है कि चत्वारि वाक परिमिता पदानी, 4 वाणी 4 रूप में बताया गया है। विदुः ब्राह्मणो ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता निंगयंती तुर्यंग वाचो मनुष्या वदंती। कहते हैं उस 4 में से जो 3 है तो उस ज्ञान गुफा में, रहस्यमयी वह गुफा है, उस गुफा में वह निबद्ध है। और जो तुरीय का मतलब जो चौथी वाणी है वो ही हम लोग बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ और आप लोग श्रवण कर रहे होंगे। तो ये जो है तुरीय वाणी है, ये 4 चौथी वाणी है। तो इस प्रकार का ऋग्वेद का इस मंत्र की व्याख्या करते हुए मैं इसको गूढ़, ये विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, उसको गंभीरता से थोड़ा सा हटाते हुए, आज हल्का करते हुए ये मैं बता रहा हूँ कि ये 4 प्रकार की वाणी की चत्वारी वाक की जो चर्चा यहाँ ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद के पहले मंडल में। बंधुओं, ऋग्वेद को मंडलों में विभाजित किया गया है और उसके बाद उसमें सूक्त हैं अलग अलग, और फिर सूक्त के मंत्र की संख्या अलग है। इसीलिए जो श्रोता, जो संस्कृतेतर विद्यार्थी हैं, जो और व्यक्ति हैं सुन रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि ये ऋग्वेद का जो मंत्र का भी मैंने कोट किया, चत्वारि वाक, 4 प्रकार के वाणी है। वो आखिर 4 प्रकार की वाणी की व्याख्या पतंजलि तक भी यह स्थिति इसको स्पष्ट नहीं हुई थी। वहाँ उन्होंने नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात कह करके 4 वाणी का नाम दिया। लेकिन उसके बाद भी यास के एक बहुत बड़े कमेंटेटर हुए हैं, उन्होंने भी ऐसा ही व्याख्या की। लेकिन भर्तृहरि जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, वो भर्तृहरि क्या कहते हैं कि भर्तृहरि ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चत्वारि वाक, जो ये वेद का है, वैदिक मंत्र में जो चत्वारि वाक कहा गया है, वाणी 4 प्रकार की है, चतुर्धा वाणी है, उस 4 वाणियों का नामकरण सबसे पहले भर्तृहरि ने कहा कि पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। बाद में भर्तृहरि के बाद त्रय्यावाचः परम पदम कहा इन्होंने कि वाणी का 3 ही स्वरूप था। तो वाणी के 3 ही रूप थे, जिसमें पश्यंती है, मध्यमा है और बैखरी वाणी है। पश्यंती, लेकिन बाद में नागेश भट्ट ने, जो बहुत बड़े व्याकरण ग्रंथ के लेखक थे, और उन्होंने मंजूषा ग्रंथ लिखा, परम लघु मंजूषा, लघु मंजूषा। तो इस प्रकार से उस अपने ग्रंथों में 4 वाणी की बातें चर्चा की है। इसमें विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि इसके ऊपर बहुत सारे विवाद हुए। बनारस के संस्कृत विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कुलपति और डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री, जिनका कई बार साक्षात्कार हुआ, मुझे भी छात्रावस्था में, जब मैं एमए और एमफिल में था, पढ़ रहा था, तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को कहा है कि तंत्र शास्त्र के प्रभाव से, तंत्र से प्रभावित होकर उन्होंने, नागेश भट्ट ने वाणी का 4 दिया है, जबकि भर्तृहरि ने 3 वाणी की चर्चा की है।
तो तीन वाणी में कौन कौन थी? पश्चिम एक चारों को जब उन्होंने समेट लिया तो नागेश भट्ट कहते हैं कि परावांग मूल चक्रस्था, परावाणी जो है मूल चक्र में समाई रहती है, जिसकी मूल चक्र की आजकल कहते हैं कि साधना करने वाले भी कि वो चक्र के में किस प्रकार के मूलाधार में बैठी हुई वह वाणी है जो ब्रह्म रूपा वाणी है, वो परावाणी कहा नागेश भट्ट ने कि परावांग मूल चक्रस्था, जिसको कुंडलनी जगाने की बातें सुनते होंगे, वो वही वाणी जो है कुंडली मार करके बैठी हुई है, मूल चक्र में बैठी हुई है, परावांग मूल चक्रस्था। और पश्यंती नाभि संस्थिता, पश्यंती नाभि के पास में है। और हृदयस्था मध्यमा गया, मध्यमा जो है हृदय में स्थित है, मध्यमा वाणी। जब कोई और उसके बाद बैखरी कंठ देशगा, एक बैखरी वाणी है जो चौथी वाणी है, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं है। तो वाणी को जब वाग को ब्रह्म कहा गया, वाणी को ब्रह्म की उपाधि दी गई कि वाणी ही ब्रह्म है, वाग वही ब्रह्म, वाग वही सुपर्णा, बार बार उपनिषदों में इसकी चर्चा आई है। तो बंधुओं, वो कौन सी वाणी है जो ब्रह्म रूप में है? मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि परावाणी जो है, परावांग मूल चक्र में जो समाई हुई है परावाणी, वो परावाणी मूल चक्र में रहती है। कई बार आप देखते होंगे, छात्र अवस्था में भी देखे होंगे कि विद्यार्थी जब बैठते हैं क्लास में, कक्षा में, जब कुछ पूछना भी चाहते हैं तो पूछने का मन होता है, लेकिन चुपचाप फिर बैठ जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो वो परावाणी है जिसकी चर्चा हुई है, मूल चक्र में है, उसकी वह ब्रह्म रूपा है। और वो पश्यंती और परावाणी जिसको कहिए कि ब्रह्म रूपा है, वो वाणी की इजाजत जब तक नहीं होता, जब तक उस परावाणी का संकेत नहीं मिलता, जब तक उसका इशारा नहीं होता, तब तक हम बोल नहीं पाते हैं, हमारी जिह्वा पर वाणी आ नहीं पाती है। तो इसीलिए उस चक्र मार करके बैठी हुई है, जिसको साधना में ही लोग समझते हैं, उसको साधक लोग समझते हैं। और समाधि, निर्विकल्पक समाधि में, समाधि भी बंधुओं दो प्रकार की होती है। एक सविकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि जिसका हम नाम, और जैसे कोई बच्चा है, कोई अबोध बालक है, उसको यह नहीं पता कि वो सांप को भी देखेगा हाथ से उठा सकता है, क्योंकि उसको यह ज्ञान नहीं है कि यह जहरीला है, यह सांप है, यह काट सकता है। तो उसका बच्चों का जो ज्ञान है, उसका ज्ञान कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान है। और एक सविकल्पक होता है कि जैसे यह सांप है, ये काट सकता है, जिसको ये ज्ञान हो जाए, यह घड़ी है जिससे हम समाचार, इसको समय देख सकते हैं, पुस्तक है हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है। तो निर्विकल्पक ज्ञान में समाधि में जाकर के साधना करने वाले लोग जब समाधि में लीन हो जाते हैं, तब तो उस साधक को इस बात की अनुभूति होती है, जो परावाणी कहाँ है, वह ब्रह्म रूपा है वाणी। फिर वह पश्यंती का मतलब है देखी जाती हुई वाणी। वह आम आदमी नहीं देखते, हम इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, हम उस दिव्य चक्षु से वही साधक लोग देखते हैं, जिसके लिए कहा गया है दिव्यम ददामि ते चक्षु, जो गीता में भी कहा है, मैं अपनी दिव्य चक्षु को तुझे दे रहा हूं और तुम लो, इस दिव्य चक्षु को ग्रहण करो। तो वो दिव्य जो चक्षु है, जो परे है, जो आंखों से ओझल है, जो हमारे नेत्रों से, इस चर्म चक्षु से परे की चीजें हैं, दूर की चीजें हैं, उसको समझने की शक्ति केवल साधना में लीन होने वाले साधक को होती है। तो वह परावाणी है। लेकिन थोड़ा सा मैं भर्तृहरि जो तीन वाणी कहते हैं कि परावाणी की चर्चा नहीं की है, केवल पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, ये चतवारी वाक जो वैदिक मंत्र का है, उसकी व्याख्या में पहले बार भर्तृहरि थे जिसने नामकरण किया था, इसका नाम दिया था। इससे पहले तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात कह के व्याकरण के उस जाल में उलझाते रहे। लेकिन भर्तृहरि ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अलग अलग किया, इसको परावाणी है, पश्यंती है, मध्यमा है और बैखरी है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो कुछ जिज्ञासु हैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये परावाणी की चर्चा क्यों नहीं की। ये प्रश्न उठता है कि जब वैदिक मंत्र में चतवारी वाक है तो भर्तृहरि ने क्यों नहीं की। तो इसमें बहुत सारे विद्वानों ने, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बहुत बड़े मनीषी थे दर्शन के, राम सुरेश त्रिपाठी भी कहते हैं नहीं, भर्तृहरि तीन ही मानते थे। डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री जी, जिनको मैंने देखा है, बहुत बड़े दूरदर्शी विद्वान थे, जो बनारस के कुलपति थे संस्कृत संपूर्णानंद में, तो उन्होंने भी यही कहा है अपनी पुस्तक में द फिलॉसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग में
कि नहीं, ये परावाणी वो नहीं मानते थे भर्तृहरि, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन नागेश भट्ट ने बहुत ही ढंग से समाधान किया है और उन्होंने कहा है कि प्रकृति और प्रत्यय, जैसे शब्द रूप और धातु रूप पढ़े होंगे, जो आम आदमी के लिए भी बता रहा हूँ, तो प्रकृति और प्रत्यय, जो प्रत्यय हैं जिसको सफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स उपसर्ग हुआ और प्रत्यय सफिक्स, तो प्रकृति का मतलब होता है धातु रूप। तो धातु रूप प्रकृति और प्रत्यय से भी इसको जब उच्चारण कर रहा होता है तो साधकों को तो उस समय प्रकृति प्रत्यय का भान हो जाता है पश्यंती वाणी में, लेकिन परा में उसकी अवगति नहीं होती, उनको ज्ञान नहीं होता है प्रकृति प्रत्यय का। इसीलिए व्याकरणातीत है, व्याकरण से अलग ऊपर उठी हुई है पश्यंत परावाणी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया नहीं। एक और चर्चा मैं करूं, थोड़ा सा गंभीर विषय है, इसीलिए एक वृषभ देव बहुत बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने टीका लिखी है ब्रह्मकांड पर, वृषभ देव की पद्धति टीका है। उन्होंने भी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है और वो सुलझाते हुए एक बात वो कहते हैं कि ऐसा है कि वो पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते, एक भर्तृहरि ने एक जगह अपने ब्रह्मकांड के पहले ही कांड के चौथे जो उनकी कारिका है उसकी टीका में, उसकी कमेंट्री में, सुपग वृत्ति में लिख रहे हैं पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते। वो पराम की चर्चा की है, लोगों ने कहा कि परा की तो चर्चा की है। हमारे गुरुदेव जो थे डॉक्टर कपिल देव शास्त्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बहुत बड़े मनीषी हैं और मेरे गुरुदेव रहे हैं, उनको भी मैंने कहा कि गुरुजी आप भी गुरुदेव लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में, तो मैं तो आपकी आलोचना करूंगा अपने पीएचडी के थीसिस में। और वो खूब हंसते रहे। ऐसे गुरु को भी मैं शत नमन करता हूँ कि उन्होंने अलग से व्याख्या करते हुए उन्होंने भी लिखा है कि पराम का मतलब परावाणी मान रहे थे भर्तृहरि, लेकिन वृषभ देव ने अपनी टीका में कहा है नहीं, पराम मित्युत्कृष्टाम, परा का मतलब उत्कृष्ट है, परा का माने वाणी नहीं है। अच्छा, चाहे जो कुछ भी हो, नागेश भट्ट ने बढ़िया समाधान दिया है कि प्रकृति प्रत्यय का जो साधक हैं उनको भी निर्विकल्पक समाधि में उनको प्रशांति में सब कुछ अनुभव हो जाता है, लेकिन परा में वाणी में की अवस्था में नहीं होती है। तो इस 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन जो किया गया है, परावाणी, पश्यंती, मध्यमातो, परावाणी मूल चक्र में निवास करती है और जिस वही ब्रह्म रूपा है, उसी का लोग साधना में लीन होकर के उस वाणी तक, ब्रह्म रूपा वाणी को लोग देख लेते हैं। वही ब्रह्म रूपा वाणी है जिसके बारे में मैंने कहा है भर्तृहरि को कोट करते हुए कि ते मृत्युमति वर्तन्ते ये वही वाचमुपासते, जो उस वाणी की उपासना करता है वह इस मृत्यु से मृत्युंजय बन जाता है। हालांकि इसी वाणी का, इसी हमारे वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर भी, बाइबल के ऊपर भी। जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते थे उन दिनों हमने बाइबल का दोनों देखा था, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। ये 2 टेस्टामेंट का मतलब होता है करारनामा। तो ये उन्होंने इस बाइबल के उस न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट को, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर कपिल देव शास्त्री जी का आदेश था कि यू गो थ्रू दैट बुक एंड देन यू विल बी इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस वाणी, ये शब्द क्या है, व्हाट इज दिस वर्ड। तो उस प्रसंग में जब मैं उसको देख रहा था तो ओल्ड टेस्टामेंट में आया कि एंड गॉड सेड लेट बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। गॉड ने कहा कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो इस प्रकार से शब्दों से ही, किस प्रकार से शब्द ही ब्रह्म है। और ये बाइबल का बता रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है कि वो कहा गॉड सेड लेट इट बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। जब लाइट प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। न्यू टेस्टामेंट में कहा गया है कि इन बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। इस प्रकार से न्यू टेस्टामेंट में भी, बाइबल में भी ब्राह्मण ग्रंथ के का पूरा प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाए और ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से शब्द से किस प्रकार से यह ब्रह्म के रूप में है, यह शब्द ब्रह्म रूप में नहीं है जो मैं बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। भर्तृहरि ने एक जगह ऐसा भी कहा है कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यो शब्दानुगमाद्रिते। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शब्द से पृथक हो, शब्द से अलग हो।
और अनुविद्धमिदं ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, सब कुछ शब्द से ही उद्भासित होता है। जो कुछ भी इस संसार में है बिना शब्द का नहीं हो सकता। और शब्द में स्वयं प्रकाश है, शब्द में लाइट है, शब्द के बिना कुछ भी नहीं आप कर सकते। और शब्द के बारे में तो कहा गया है कि भर्तृहरि स्वयं उसमें अपने ग्रंथ में वाक्यपदीय में कहते हैं कि नौ प्रकाशः प्रकाशेत साही प्रत्यवमर्शिनी, वह प्रकाश भी प्रकाशित करने में अक्षम हो जाता है कि जब तक प्रत्यवमर्शिनी मतलब वो जो अंतः स्थित शब्द में जो शक्ति है, जब तक उसका प्रभाव नहीं होता हो तब तक प्रकाश भी प्रकाशित करने में असंभव है। और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जब तक घर में दुनिया भर की चीज़ें पड़ी रहती है, जब तक हम शब्द से नहीं कहते हैं कि अमुक वस्तु ले आओ, घड़ी पड़ी है घड़ी ले आओ, तब तक घड़ी रहते हुए भी हमारी दृष्टि नहीं जाती है, प्रकाश होते हुए भी प्रकाशित नहीं हो पाता है, वो वस्तु प्रकाशित नहीं होती। इसलिए कहा है भर्तृहरि ने कि न प्रकाशः प्रकाशेत साही प्रत्यवमर्शिनी, सा कहा है कि सा माने वह प्रत्यवमर्शिनी जो शक्ति है, शब्द की जो शक्ति है वही शक्ति उसको प्रकाशित करती है, जिसको काव्यादर्श में भी दंडी ने कहा है। काव्यादर्श के 1:41 में क्या कहते हैं वो, इदमंधतमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम्, यह शब्द ज्योति नहीं होती तो ये भुवनत्रयम्, तीनों भुवन ये अंधकार में होता। न यदि शब्दाः वयम ज्योतिर्रा संसारम न दीप्यते, यह संसार उद्दीप्त प्रकाशित नहीं होता। इसीलिए प्रकाश, शब्द प्रकाशमय है, शब्द का अपना प्रकाश है, जिसके लिए भर्तृहरि बार बार कहते हैं कि प्रकाशम यमुपासते, जिस प्रकाश की हम उपासना करते हैं वही शब्द ब्रह्म है, वही वाग ब्रह्म है, वाणी ही ब्रह्म है। इसीलिए वाणी पर संयम के साथ बात करनी चाहिए, संयम के साथ रहना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि सनत कुमार को भी समझाते हुए, वाणी की महिमा बताते हुए सनत कुमार ने कहा था, नारद को कहा था सनत कुमार ने कि हे नारद, यह वाणी नहीं होती तो सत्य असत्य, साधु असाधु का ज्ञान नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है। और वाणी से वाग व्यवहार भी होता है, ये वाणी से वाग व्यवहार नहीं हो यह महल ढह जाएगा यदि यह वाणी नहीं हो तो वाणी की महिमा इतनी भूरी भूरी गाई गई है। और भाषा विज्ञान का ये आधार है, आधार स्तंभ है। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल का 125वां जो सूक्त है, मंडल और सूक्तों में विभाजित किया गया है, तो उस सूक्त के 1 से 8 मंत्र जो हैं वह 1 से लेकर के 8 मंत्र, जिसमें स्वयं वाणी कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही समस्त विश्व में व्याप्त रहती हूँ, मैं द्यूलोक से इस पृथ्वी लोक से आकाश लोक को मैं ही स्पर्श करती रहती हूँ, मैं ही समस्त जगह समस्त संसार में व्याप्त हूँ, मैं ही रुद्र की प्रत्यंचा मैं ही कसती हूँ, और मैं ही हम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं धन को संगम करवाने में मैं ही सक्षम रहती हूँ, मैं ही उसको प्राप्त करवाती हूँ। शायद इसीलिए वाणी ही ऐसा करती है कि वाणी धन की मलिका वाणी ही है। शायद इसीलिए बच्चे भी माँ से ही पैसे मांगते हैं, पिता से नहीं मांगते, क्योंकि ऋग्वेद का जो यह मंत्र है इसको दूसरे तरफ अर्थ देखेंगे तो साफ स्पष्ट करता है कि हम राष्ट्रीय कहती है मैं ही निर्मात्री शक्ति हूँ और संगमन करवाती हूँ वसु माने संपत्ति से। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 10वें मंडल के ऋग्वेद के 125 सूक्त में 1 से लेकर के 8 तक ये सारा का सारा जो यह मंत्र है, यह वाणी स्वयं अपने आप को बता रही है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे बिना तो पत्ता तक भी नहीं हिलता है। तो इस प्रकार की बातें कही जा रही है। और ये वही शक्ति है, वाणी ही शक्ति है, जिसके लिए शंकराचार्य को भी कहना पड़ा कि शिवो शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, हे शिव तुम तो शक्तिमान तभी बनते हो, तुम तो पत्ता तक भी नहीं हिला सकते। इस प्रकार की बातें कहना पड़ा आदि शंकर को भी कि वो तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव है पार्वती का, शक्ति का, कि उसके बिना तुम पत्ता तक भी नहीं हिला सकते। इस प्रकार की बातें कहते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है, और मैंने बार बार कहा है कि वाक तू सरस्वती, इस प्रकार से बातें ये ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि वाक तू सरस्वती, और वाणी ही सरस्वती है।
और वाग वही सरस्वती, बार बार एक नहीं कई उपनिषदों में इस तरह की गिनती करें, अलग अलग कहा गया है। और वाग वही समुद्र के समान है, वह वाग वही सुपर्णी, माया के रूप में भी यही है, वाणी है। वाग वही मति, यही बुद्धि है। और वाचा ही इदं सर्वम मनुते, और वाणी से ही यह समस्त जगत उद्भासित है और सभी इसी की चर्चा करते हैं। वाग वही विराट, इसका विराट स्वरूप है इस वाणी का। ये वाग वही विराट जो है, ये शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार से कहा गया है। और यत्र तत्र सर्वत्र वाग ही ऐन्द्रिय, इस प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण में भी इस तरह से मिलता है। वाग वाई इंद्र, वह इंद्र के समान है। या वाक सो अग्नि, जो वाणी है वही अग्नि है। गोपथ उपनिषद में भी है। तो इस प्रकार से सारा का सारा वाणी का खेल है। ये शोधकर्ताओं के लिए ये विस्तार पूर्वक समझाने की बात मैं बता रहा था, लेकिन आम जनों के समझने के लिए यही है कि वाणी पर संयम रखना जरूरी है। वाक जो है सरस्वती रूपा है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी के विषय में गलत नहीं बोलना चाहिए। कई बार सरस्वती पर, जिह्वा पर सरस्वती जो बैठी रहती है, वो सारा का सारा हमारा वैदिक आधार है, उपनिषदों का वचन है। और इसीलिए वाग ब्रह्म कहा जाता है, वाणी ही ब्रह्म है। और उसकी पूरी की पूरी चर्चा की है, जिसको भर्तृहरि ने इसको सजाया है, संवारा है। और वाच्येव विश्वम्भु रूपम कह करके कहा है कि उसमें अंत में उसी वाणी में यह सृष्टि समा जाती है। इस प्रकार की बातें भी कहते हैं भर्तृहरि। तो यहाँ तक ब्रह्मकांड के 120वीं कारिका में कहते हैं कि शब्दस्य परिणामोयम, यह संसार शब्द का परिणाम है। शब्दस्य परिणामोयम शब्दो शब्द विदो विदु, ये इस प्रकार से बातें करते हुए भर्तृहरि दिखाई देते हैं। और जब तक कोई चीज शब्दों से कहा नहीं जाता है, तब तक स्पष्ट नहीं होता, तब तक प्रकाश रहते हुए भी प्रकाशित नहीं होता। और यही वाणी की जो महिमा सर्वत्र विराजमान है। और चाहे वेद हों, उपनिषद हों, समस्त ग्रंथों में ये सब दिखाई देती है। तो योगियों को कहा जाता है कि, जब मैंने बताया था कि वाणी जो है, जब तक ये परावाणी कौन मानते हैं, परावाणी नागेश भट्ट ने फिर माना। उन्होंने कहा कि योगी नाम तो तत्रापि प्रकृति प्रत्यय विभाग गतिरस्ति, प्रकृति और प्रत्यय का, प्रकृति माने धातु का और प्रत्यय माने सफिक्स का, इन दोनों का, प्रत्यय और प्रकृति का ज्ञान नहीं होता, इसलिए परावाणी को नहीं माना। चाहे माने या नहीं माने, लेकिन वाणी के विभाग जो हैं, 4 विभाग जो हमें देखने को मिलता है परवर्ती ग्रंथों में, व्याकरण दर्शन के ग्रंथों में, जिसका प्रारंभ भर्तृहरि ने किया, पश्यंती मध्यमा वैखरी का नामोल्लेख किया। और परा का शायद इसलिए नहीं किया, नागेश भट्ट कहते हैं कि वह व्याकरण का विषय नहीं बन पा रहा था, व्याकरणातीत विषय था। और सबके स्थान भी बताया है कि, फिर एक बार दोहराते हुए मैं समापन करने से पहले बता रहा हूँ कि नागेश भट्ट ने क्या कहा कि ये जो परावाणी है, परावांग मूल चक्रस्था, मूल चक्र में निवास करती है। और पश्यंती नाभि संस्थिता, पश्यंती वाणी नाभि में स्थित रहती है। और उसके बाद तीसरी अवस्था में जब आती है मध्यमा वाणी, तो हृदयस्था मध्यमा गेया, हृदय में स्थित मध्यमा वाणी है। जब हम बोलना चाहते हैं तो परावाणी जो है उसका संकेत मिलता है, आदेश होता है बोलने के लिए, और वही हृदय तक होते होते हमारे मुख से निकल करके निश्रित होती है, वह वैखरी वाणी है। और वैखरी कंठ देश का, वह कंठ देश में, कंठ स्थान में वैखरी वाणी होती है। तो इस प्रकार से जो मैं बताता हूँ, आप सुन रहे हैं या आप सुनते हैं, किसी को सुनाते हैं और कोई सुन रहा है, वो वैखरी वाणी है, वो परावाणी नहीं है, वो ब्रह्म रूपा नहीं है। और इसीलिए ब्रह्मांड में इसको भारत सरकार, एक बार अमेरिका से आया था, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय, कि ये साइंटिस्ट को भेजा गया था भारत में, कि 1980 की बात होगी। ये कहा गया था कि वाणी जब आज भी अक्षुण्ण है, यह अविनाशी है, शब्द का नाश नहीं होता। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में देखने के लिए कि वाणी यदि है तो कृष्ण की जो वाणी है, कृष्ण का उपदेश है, वह अभी भी कहीं फ्लोट करता होगा, फ्लोट करती होगी वाणी, शब्द फ्लोट कर रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। कहाँ पर बोला उन्होंने, कृष्ण ने कहाँ पर बोला, किस अवस्था में बोला, यह कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि स्तंभीभूत हो गए थे जब वो कृष्ण उपदेश दे रहे थे। 2 सेनाओं के बीच में उपदेश देने का अर्थ है कि सारी सृष्टि को कुछ देर के लिए उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया होगा उपदेश देते समय।
और क्या किया उन्होंने, ये तो कृष्ण की परमेश्वर की बात तो वही जाने। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि वाणी जो है ब्रह्म है, वाग ब्रह्म है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के उस सुदूर अतीत से लेकर के अब तक इसकी चर्चा चल रही है। उस सुदूर अतीत में भी हमारे मंत्र दृष्टा को अनुभूत हो चुका था कि यही शब्द ही यही ब्रह्म है, यही वाग ब्रह्म है। और हमारे आभृणी ऋषि जो है, वो वाग की ऋषि, वो ऋषिका हैं, हमारी वेद की दृष्टि हैं। और उन्होंने ही अपने ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्वयं उत्तम पुरुष में बता रही है कि मैं ऐसा करती हूँ। अहम राष्ट्री, बार बार अहम शब्द का प्रयोग किया है 8 मंत्रों में लगातार। जो शोधार्थी होंगे वो देख सकते हैं कि और एक सईस हुए हैं जिन्होंने 1900 में अपना एक ग्रंथ लिखा था भाषा विज्ञान का। और उस भाषा विज्ञान में उन्होंने स्पष्ट किया है, पाश्चात्य विद्वान ने, बाद में उसके 2 वॉल्यूम थे, पहले शुरू में और एक फिर कर दिया गया उसको 1900 में उनको एक कर दिया गया, द साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो उन्होंने भाषा विज्ञान को लिखते समय कहा था कि ऋग्वेद का वो जो 8 मंत्र हैं 10वें मंडल के 125वें सूक्त के 1 से लेकर 8, वही समस्त भाषा विज्ञान का मूलाधार है, उसी पर टिका हुआ है, उसी पर अवस्थित है। तो इस प्रकार की बातें भाषा विज्ञान के लिए भी विस्तार के लिए वाणी समर्थ है। वाणी स्वयं ब्रह्म है, वाणी का विराट रूप भी है। जब इस प्रकार की चर्चा हुई है, और आज मैंने विशेष रूप से इसको ज़्यादा नहीं उलझाते हुए, क्योंकि ये गंभीर विषय था, इसीलिए मैंने आम जन तक पहुंचाने के लिए मैंने वाणी के विषय में बताया था कि वाणी की महिमा क्या है। वाणी के जो सच्चे उपासक हैं, यदि सच्चे मन से उसकी उपासना करते हैं उस वाणी को, तो वो वाणी मृत्यु से मृत्युंजय बना देती है। जैसा कि भर्तृहरि ने स्वयं भी ब्रह्मकांड के 126वीं कारिका की व्याख्या में सोपज्ञ वृत्ति में लिखते हुए कहा है कि ते मृत्यु मतिवर्तन्ते ये वही वाचम उपासते, जो वाणी की उपासना करते हैं वे मृत्यु से मृत्युंजय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें समस्त वाणी का जो विस्तार हुआ है वो ऋग्वेद से लेकर के ब्राह्मण काल, उपनिषद काल, आरण्यक और बाद में व्याकरण के लौकिक ग्रंथों में जाकर के यह वाणी समा गई है। तो आज मैं इतने कह करके समाप्त करने से पहले, जो बहुत श्रोता सब थे अभी भी हैं, डॉक्टर मुक्ता अरोड़ा हिंदी की विदुषी हैं, प्रिंसिपल साहिबा हैं ये, और अमित अत्री जी भी हैं, प्रमोद कुमार जी भी सुन रहे हैं, और इससे पहले आनंद झा जी भी थे, जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से जो जितनी भी बातें मैंने बताई है कि यही ब्रह्म शब्द जो है यह ब्रह्म है, यह वाणी ही वाग ब्रह्म है, जिसकी उपासना करने से साधक उस परम वाणी को प्राप्त कर मृत्यु से मृत्युंजय बन जाता है। कोई भी व्यक्ति मृत्युंजय बन जाएगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये वैदिक वाणी है, ये उपनिषदों की वाणी है। तो इस प्रकार से इसी के आधार पर बाद में व्याकरण दर्शन का आधार स्तंभ बनाया गया। उसके बाद ही जितने भी साधक सब थे अपनी साधनाओं में, उनको जो देखा इसमें लिखा गया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।